हम लोग का भी प्लान है, हम लोग का सब कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोग ड्रग्स को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम करता है, साइबर को लेकर करता है, ये सब में हम लोग मैंने बड़ा बड़ा मदरसा को भी इंक्लूड कर दूंगा। बिकॉज हम लोग देख रहे था बहुत स्टूडेंट्स मदरसा में भी पढ़ाई करते हैं। और मैंने अभी देखा आपका एक बैचमेट यहाँ आकर इंग्लिश बोल रहा था, ही इज स्पीकिंग इन ए इंग्लिश विच इज फार बेटर देन मी। उत्तर बंगाल के चर्चित इस्लामिक एजुकेशन सेंटर मदरसा इदारा फैजुल कुरान ठीकरीबाड़ी में आज पुलिस प्रशासन की ओर से एक अवेयरनेस यानी जागरूकता प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के एसपी जोबी थॉमस के अलावा ग्वालपकर थाना के आईसी एनटी भूटिया, एडिशनल एसपी और उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति गुलाम रसूल के साथ साथ इदारा फैजुल कुरान के मोहतमिम मौलाना मुमताज आलम और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। और इस अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत मदरसे के सैकड़ों बच्चों के बीच में पुलिस प्रशासन की ओर से अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत कई बातें बताई गई। जहां बच्चों को एजुकेशन को लेकर एक तरीके से जागरूक किया गया, वहीं आज के दौर के टेक्नोलॉजी के जमाने में कई तरह के फ्रॉड को लेकर भी बच्चों को जागरूक किया गया। साथ ही साथ सेफ ड्राइव सेफ लाइफ जो पश्चिम बंगाल सरकार का एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, उसको लेकर भी आलोचना की गई। इस तरीके से गाड़ियां चलाना है बच्चों को पुलिस प्रशासन के जरिए बताया गया। नशे को लेकर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर भी कई बातें बताई गई। बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, साउथ से कोई है क्या? साउथ से सिर्फ मैं ही है, हम ठीक है। अच्छा, आई एम फ्रॉम केरला। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा। एक्चुअली हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाता है और कॉलेज में जाता है, मदरसा में बीच बीच जाता है। तो हम लोग का भी प्लान है, हम लोग का सब कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोग ड्रग्स को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम करता है, साइबर को लेकर करता है, ये सब में हम लोग मैंने बड़ा बड़ा मदरसा को भी इंक्लूड कर दूंगा। बिकॉज हम लोग देख रहे था बहुत स्टूडेंट्स मदरसा में भी पढ़ाई करते हैं। और मैंने अभी देखा आपका एक बैचमेट यहाँ आकर इंग्लिश बोल रहा था, he is speaking in a English which is far better than me. It's very good. माने that means no education system is inferior. कोई भी एजुकेशन सिस्टम सुपीरियर भी नहीं है, इंफीरियर भी नहीं है। हम लोग एजुकेशन करने के लिए कोशिश करेगा तो एजुकेशन इंप्रूव होगा। तुम लोग को यहाँ पढ़ाई तो पढ़ाई देता है, सब कुछ टॉपिक्स में देता है। मेरा को भी मालूम है मदरसा का सिलेबस सब कुछ पढ़ाई करता है। तो इसमें तुम लोगों का कंसंट्रेशन होना चाहिए और कुछ स्पेसिफिक एम होना चाहिए। मैं पढ़ाई कर फ्यूचर में मैं एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इजेड हो जाएगा। एक डिसीजन होने के बाद सब कुछ ठीक होगा। हम लोग भी स्कूल में पढ़ाई करने के समय कुछ लोग बीड़ी खाता था, सिगरेट खाता था। उन लोगों को हम लोग देखता है हीरो के जैसे, इस हीरो क्या कर रहे हो, तो हम लोग भी बीड़ी पिएगा तो हम लोग भी हीरो बन जाएगा। लेकिन वो सब समय हम लोग को एक आदमी नो बोलता था। वो कौन है? तुम्हारा स्कूल का टीचर है ना, ये स्कूल का टीचर। मेरे को भी, मैं भी बच्चा था, छोटा था, उसी समय मैं भी बड़ा बड़ा लड़का लोग मेरा क्लास 10 9 का लोग बीड़ी खा रहा है तो देख रहे में होता ना, अरे वो लोग खा रहा है तो लोग को सब मान सम्मान करते होता है, कुछ फैन होता है उसको, तो मैं भी खाऊंगा उसी समय में। लेकिन मेरा दिमाग में ये आता था ना, मेरा टीचर बोला है ये बुरा है, क्या बात है, ये मैं नहीं करूँगा, ठीक है। इसलिए हम लोग भी, मौलवी साहब सब लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोगों का बच्चा लोगों को भी, आप लोगों का पढ़ाई के समय ये भी बोल दीजिए तो कोई दिन में मैम ड्रग्स यूज नहीं करेगा। ये डिसीजन आप लोगों को लेना चाहिए, नहीं करना है, ठीक है। ड्रग्स मीन्स दैट इज शैतान, डेविल, ठीक है, वो उसके पास मत जाना। सेकंड वन, अभी हम लोगों को मालूम है साइबर स्पेस अभी बहुत बड़ा हो गया। आप लोग गोलपुकुर में बैठकर अमेरिका भी जा सकता है साइबर में, ठीक है, वीडियो कॉल कर सकता है, फेसबुक में इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये साइबर का यूज आप लोग बहुत सोच कर करना है। कोई भी फेसबुक में, कोई भी व्हाट्सएप में कुछ शेयर करेगा तो ये बिना वेरीफाई करने के पहले वो मत शेयर कीजिए। उसमें है ना कुछ लोग है समाज को डिस्टर्ब करने के लिए डेलिबरेटली कुछ करता है, करेगा वो तो उसी टाइप का लोग
हर जगह आपको मिलेगा। वो लोग कुछ कुछ उल्टा वाल्टा कमेंट करेगा, वो कर कर होता ना, हम लोग को भी देखने के बाद अरे ये क्या चल रहा है, तो ठीक नहीं है सोचते हैं हम लोग। लेकिन पहले ये देखना है ये सच है क्या। वो सच मैक्सिमम 99% हम लोग देखा है ये पूरा सच नहीं है। किसी ने कुछ कुछ बनाकर भेज रहा है, और कुछ कुछ लोग अगर बिना सोचकर शेयर कर रहा है। तो साइबर का यूज भी आप लोग बहुत ध्यान से करना। सब लोग तो यूज तो करेगा मोबाइल, अभी तो मोबाइल के छोड़कर कोई मैंने हम लोग का है नहीं, तो मेरा पास भी है 2 मोबाइल। मोबाइल छोड़कर हम लोग का लाइफ नहीं है, तो हम लोग हर समय वेट करेगा अभी कौन कॉल करेगा, किसका मैसेज आएगा, कोई फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है, सब हम लोग एवरीबडी विल थिंक लाइक दैट, बट बी वेरी कॉशियस। तो आप लोग का हम इंग्लिश एजुकेशन भी है ना, द वे ही वाज स्पीकिंग आई नो, माने ही इज वेरी गुड इन इंग्लिश। वो लड़का कहाँ है, अच्छा क्या नाम है आपका? इंसमामुल हक। अच्छा वो बड़ा क्रिकेटर का नाम है, ठीक है। एक्चुअली मेरे को बहुत पसंद था इंसमामुल का, बड़ा अच्छा क्रिकेटर था। तो आप लोगों को यही कह रहा है साइबर का यूज बहुत ध्यान से करना। अच्छा मेरा हिंदी ठीक है ना? एक्चुअली मैं सर्विस के आने के बाद हिंदी सीखा। दुनिया में तुम लोग कहाँ भी हो, कहाँ भी पढ़ाई करो, हम लोगों का अंदर में एक एम होना चाहिए। वो एम यही होना चाहिए, आई विल बी ए वेरी गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें कोई भी काम करो, मैं ये नहीं बोलेगा आईएएस बन जाना, आईपीएस बन जाना और पुलिस बन जाना, वो नहीं बोलेगा। तो आप लोग ये भी काम कर सकता है, टोटो भी चला सकता है, वो भी एक अच्छा काम है, वो सर्विस दे रहा है ना। वो चासी कर रहा है, वो भी एक अच्छा काम है, वो भी एक सर्विस कर रहा है। लेकिन ये होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, एक अच्छा सिटीजन होना चाहिए हमारा देश का। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आपके इदारे में एक प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, किस तरह का प्रोग्राम है, थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो आप खुद भी देख ही लिए, जो हमारे ग्वालपोखर थाना के आईसी साहब है ना, दारोगा साहब भी आए थे, डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब भी आए थे। तो इन लोगों की जो ख़ास गुफ्तगू थी, 5 विषय पर इन्होंने लोगों को मुतनब्बे किया, आगाह किया। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि भाई अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए और अपने एक बेहतर इंसान बनने के लिए जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोगों को ये 5 बातों को साथ अगर आप मेहनत करके चलेंगे, तो हम ये तो नहीं कहते कि आपके नुकसान नहीं होगा, लेकिन 100 में 20% ही चांस रहेगा, वरना 80% आप महफूज रहेंगे। वो ये था, मिसाल के तौर पर इन्होंने एक पहली बात कौन सी बात बताई थी? हेलमेट। गाड़ी वाला जब आप मोटरसाइकिल चलाएं तो आपके सर के ऊपर हेलमेट होना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर कहीं एक्सीडेंट हो जावे तो आपकी अल्लाह ताला उसके बरकत से हिफाजत हो जावे आपकी। इसी तरह उन्होंने गाड़ी चलाने पर बात की कि भाई गाड़ी आदमी चलावे तो कम से कम 20-25 मीटर देखकर, आप अगर सिर्फ चला भी रहे हैं लेकिन मालूम नहीं आगे वाला कैसे आ रहा है, तो आप अगर अपनी हिफाजत करके चलेंगे तो एक बहुत बड़े हादसे से आप बच सकते हैं। विशेषकर उन्होंने खुसूसी तौर पर जो बात की है, नशा पर बात की है। उन्होंने कहा कि ये ग्वालपोखर में मैं देख रहा हूँ कि नशा की वजह से ख़ानदान आने वाले दिनों में तबाह हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 10 लोगों तक आपने ये बातें पहुँचाई तो लोग नशा से बचेंगे, शराब से बचेंगे। इसी तरीके से उन्होंने मोबाइल के इस्तेमाल पर बात की। साइबर क्राइम एक नया तरीका ईजाद हुआ है, फ्रॉड वाला, इससे बहुत ही अच्छे अंदाज से उन्होंने तलबा को मुतनब्बे किया। और भी काफ़ी बातें हुई, तो वो लोग बहुत ही खुश हुए इस माहौल को देख कर के, इतना अच्छा परिवेश और इतनी अच्छी तालीम यहाँ पर। ख़ास करके इस प्रोग्राम के आखिर में हमारे मदरसे के स्टूडेंट इंज़मामुल हक, उन्होंने जो इंग्लिश में लेटर पेश किया उनके इस्तकबाल में और उनके रेस्पेक्ट में, इससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुए कि वाह, यहाँ पर इस लाइन की भी तालीम हो रही है। और ख़ासकर जो एसपी साहब थे जो साउथ इंडिया से ताल्लुक़ के रहे, उन्होंने तो बच्चों से ये कहा कि आप कहीं पर भी पढ़ो, आप इस्लामिक तालीम हासिल करने के लिए कहीं भी जाओ, लेकिन सबसे बड़ी जो आपका एक एम होना चाहिए। हम ये नहीं कहते आपको कि आप कोई IPSC बनो, आप कोई पुलिस ही बनो। एक आप अगर रिक्शा भी चला रहे हैं लेकिन एक बेहतरीन इंसान है आप, तो आपके ज़रिए से 10 लोगों को नफ़ा पहुँचेगा। एक बात इन्होंने ख़ास ये कही कि भाई अगर एक्सीडेंट में कोई एक आदमी मरता है तो देखने में वो एक आदमी नहीं मरता,
उसके साथ 10-20 लोग हैं जो सब के सब गोया के बेसहारा हो जाते हैं। उसके लिए ज़रूरत है कि आदमी सेफ और महफूज होकर चले। ये ख़ास प्रोग्राम था इन लोगों का। ये जो पैगाम दिया बच्चों को, आप लोग खास करके जो उलमा लोग हैं अवाम के बीच जैसे जलसों में, ये मुहिम को आप आगे हाँ बढ़ाने हाँ, के लिए ये बहुत बड़ी बात। है अमल है। वो तो बात हुई, आपने खुद भी देखा, एक एक बच्चों ने वादा किया कि हम 10 आदमी तक ये बात पहुंचाएंगे और हम जलसे के ज़रिए से, हिस्ट्री के ज़रिए से आवाम तक ये बात पहुंचाएंगे। और आगे ईद का मौका भी आ रहा है, बच्चे घर जाएंगे कल परसों, ये भी पहुंचाएंगे। जमीयत उलमा हिंद आप जानते हैं तंजीम है कितना बड़ा मुसलमानों का, उसके ज़रिए से पहुँचाएँगे। हमारा काम ही है इंसानियत को बांटना। और ख़ासकर बंगाल के अंदर आपने एक महसूस किया कि कैसे मिलजुल कर लोग रहते हैं और कैसे इससे पहले तो कोई थाना का साधारण पुलिस भी नहीं आता था, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट की बात है ये कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी यहाँ आया और पुलिस सुप्रीडेंट भी आकर बच्चों के साथ गुफ्तगू की खुले माहौल में, जो अपने आप में एक बेहतर चीज़ है, जो अच्छा लगा। और आपको खुशी होगी कि ये सिर्फ रात को, कल ही हमें ये खबर मिली और कल की खबर रात को, और अभी इतना शानदार प्रोग्राम किया जो आप देख रहे हैं। हालांकि इस तरह के प्रोग्राम के कम से कम 10 दिन पहले से तैयारी होती है। 12-14 घंटे के अंदर ये प्रोग्राम हुआ, जिसका उन लोगों पर भी असर पड़ा कि वाह, आप लोगों ने वाकई हमें इज़्ज़त दी और हमारे बच्चों को लेकर आपने हमारा सम्मान किया। इससे वो लोग बहुत खुश हुए और आप खुद भी देख ही रहे थे।